तो फाइनली आखिरकार 9 फरवरी को रात 9 बजे Amazon प्राइम पे फर्जी ये वेब सीरीज आ गई है, जिसको बनाया है राज एंड डीके ने, जिनकी लास्ट वेब सीरीज थी द फैमिली मैन। और इसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी भी है और बहुत बढ़िया भी है। शाहिद कपूर, राशि खन्ना, विजय सेतुपति, भुवन अरोड़ा, के मेनन, अमोल पालेकर, जाकिर हुसैन, ये सारे एक्टर्स इस एक वेब सीरीज में हैं। तो भाई सोचो, इतने बढ़िया एक्टर्स एक वेब सीरीज में, तो ये वेब सीरीज कितनी बढ़िया होगी। बात करें कहानी की, तो ये कहानी है सनी नाम के एक लड़के की, और ये लड़का बॉलीवुड की हर मूवी और वेब सीरीज की तरह ही है। ये लड़का भी सिस्टम से, समाज से परेशान है। Oh shit. Here we go again. सनी एक बेहतरीन आर्टिस्ट है और वो काम करता है अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस में। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पे रुके हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। उसका ये मानना है कि सिस्टम बहुत बेकार है, ये अमीर को अमीर बना रहा है और गरीब को और गरीब बना रहा है। तो अब बस वो निकल पड़ा है एक क्रांति पे, एक बगावत पे, जहाँ पे वो सिस्टम को ललकार रहा है। और अब सनी अपने ही देश में नकली नोट छाप रहा है और उससे पैसे कमा रहा है, और इससे पूरे देश की इकोनॉमी हिल गई है। और अब बस आरबीआई, सीसी फाट, ये सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो अब क्या पुलिस, सरकार, आरबीआई उसे पकड़ पाएंगे? ये जानने के लिए अगर मन करे तो एक बार देख लीजिए फर्जी। मैं अगर अपनी बात करूं तो ये सीरीज कुछ मामले में मेरी उम्मीद से ऊपर निकली और कुछ मामले में मेरी उम्मीद से नीचे। पहले बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या पसंद नहीं आया। तो यार कहीं कहीं एपिसोड 4 और 5 में मैं समझ गया था कि हाँ, ये खींच रहे हैं इस सीरीज को, एपिसोड को और टाइम लेंथ को स्ट्रेच करा जा रहा है। और एपिसोड 4 और 5 में से 10 मिनट तो काटने बनते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं काटे गए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये फील हुआ कि सनी और माइकल, इनकी फैमिली के इशू, इस पे फोकस ज्यादा था। जबकि अगर ये चाहते तो उन बातों पे फोकस कम होता और मेन बात पे फोकस ज्यादा होता। लेकिन क्योंकि ये सीरीज राज और डीके की है, तो ये बात समझ में आती है। उनकी मूवीज में और सीरीज में ये बात होती है। लेकिन हाँ, फिर भी सनी के जो नाना थे अमोल पालेकर, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, उनका रिश्ता हम समझ पाते हैं। सनी और उसके नाना का बॉन्ड हमको अच्छा लगता है। लेकिन माइकल, उसकी फैमिली, उसका बच्चा, उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड, इनसे मैं तो कनेक्ट हो नहीं पाया। और भी 2-3 सीन्स हैं जिनमें लगता है कि हाँ भाई, अगर ये पार्ट ना होता तब भी सही रहता। और फिर इसके अलावा द फैमिली मैन में एक टच था रियलिटी वाला, लेकिन वो टच यहाँ पे मिस रहता है। ये सीरीज कहीं कहीं कभी कभी रियलिटी से हल्का सा अलग हो जाती है, और वो चीज कभी तो अच्छी लगती है और कभी हजम नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी वेब सीरीज आर नेवर मेंट टू बी रियल, तो वो चीज यहाँ पे अपना काम कर जाती है। पर हाँ, अगर ये सीरीज द फैमिली मैन की तरह ग्राउंडेड होती तो और मजा आता। क्योंकि एपिसोड 8 में एक सीन है जहाँ पे मुझको धूम की याद आ गई थी। और फिर इसके अलावा एक पर्सनल कंप्लेंट है, और वो ये है कि भाई विजय सर और शाहिद कपूर, इनके बीच में एक फेस ऑफ नहीं हुआ सीरीज में। भाई इतने दिन से जिन सीन्स का, जिस चीज का मुझे वेट था, वो सीन्स इस सीरीज में है ही नहीं। उन दोनों के बीच एक फेस ऑफ है ही नहीं। पूरी सीरीज में सिर्फ 2 मिनट के लिए वो बात करते हैं, और वो भी एपिसोड नंबर 8 में, लास्ट एपिसोड में। लेकिन फिर भी ये 3 बातें जो मैंने बोली, ये मेरी पर्सनल कंप्लेंट्स है भाई। ऐसा नहीं है कि ये बातें आप भी फील करो। और मजे की बात यही है भाई, इन 3 बातों के होने के बावजूद भी मैंने सीरीज को स्टार्ट टू एंड एंजॉय करा। इसने मुझे कहीं भी ना बोर करा और ना डिसअपॉइंट करा। सीरीज में एक्शन कम है, लेकिन हाँ, जहां भी है बढ़िया है। और हाँ, ये सीरीज है राज एंड डीके की, तो हाँ भाई, इसमें भी वन टेक सीन्स हैं। मतलब बस 2-3 वन टेक सीन्स हैं, और वो सारे कमाल के थे भाई, वो देखने में मजे आते हैं। और उसके साथ में डायरेक्शन, भाई डायरेक्शन तो कमाल का था। सीरीज की स्टोरी, डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले ग्रिपिंग है, मैं कहीं भी बोर नहीं हुआ। और अगर हम बात करें म्यूजिक की, तो भाई वो भी अच्छा था। इस सीरीज का बीजीएम अच्छा था, और उसके साथ में 2-3 गाने हैं और वो सुनने में अच्छे लगते हैं। बाकी एक्टिंग, परफॉर्मेंस तो भाई सभी ने अपना काम एकदम बढ़िया करा है भाई। सभी की एक्टिंग, परफॉर्मेंस बेहतरीन था। शाहिद कपूर, विजय सर, राशि खन्ना, के मेनन, अमोल पालेकर सर, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, इन सभी का काम बहुत बढ़िया था भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका काम उससे बढ़िया था, नहीं, सभी ने अपना काम बढ़िया करा है। लेकिन यहाँ पे तारीफ के मुख्य पात्र हैं भुवन अरोड़ा। भाई कमाल कर दिया। मैंने उनको फर्स्ट और लास्ट टाइम देखा था तेवर में, और उसके बाद सीधा यहाँ पे, और भाई साहब कमाल कर दिया। वो इस सीरीज में सनी के दोस्त बने हैं, और इस पूरी सीरीज में वो सनी के साथ ही रहे हैं।
और भाई सच में उनकी एक्टिंग कमाल थी। बाकी के मेनन तो उनके अलावा सभी एक्टर्स का वेब सीरीज में ये डेब्यू है और सभी ने कमाल कराया भाई। यार विजय सर और के मेनन भाई, ये दो एक्टर्स पता नहीं हर बार कैसे कर लेते हैं, हर बार इतनी बड़ी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं ये, जा पूछ क्या। और भाई शाहिद तो क्या कहना, जो एक्सेंट में, जो फ्लो में वो गाली देते हैं, यार मजा आ गया। मतलब गाली के अलावा भी सीरियसली उनका काम इस सीरीज में बढ़िया था। बाकी राशि खन्ना तो भाई ठीक था, उनका रोल, उनका काम डिसेंट था। और फिर अमोल पालेकर तो भाई मजा आ गया, देख के मजा आ गया, उनका रोल बढ़िया था, उनका काम भी बहुत बढ़िया था। और फिर आते हैं जाकिर हुसैन, तो यार भाई मजा आ गया उनको देख के, इस सीरीज में उन्होंने कमाल ही कर दिया। उनके किरदार का नाम है गहलोत, तो भाई जब गहलोत और माइकल ये मिलते हैं, इनकी कॉन्वो, इनकी बातें, इनके डायलॉग्स, इनके मीटिंग सीन, भाई वो इस सीरीज की जान है। गहलोत और माइकल के मीटिंग सीन्स इतने हिलेरियस थे कि भाई क्या कहना। उनके मीटिंग सीन्स देख के मैं हर बार हंस रहा था पेट पकड़ के। उनकी मीटिंग्स के जो डायलॉग्स थे भाई सच में वो बहुत फनी थे। और इसके अलावा मूवी में 2 कैमियोज हैं, एक कैमियो में एक्टर खुद आते हैं और दूसरे कैमियो में एक्टर खुद नहीं आते, उनकी आवाज आती है। अब जिन लोगों ने सीरीज देख ली है वो लोग जानते होंगे, लेकिन मुझको तो देख के भाई मजा आ गया। 4-5 दिन से मेरे मन में जो बात आ रही थी, उन कैमियोज ने उस बात को पक्का कर दिया है। और अगर उस कैमियो का एक हिंट मैं दूं तो भाई उस वर्ड का नाम है चिल्लम। अब चिल्लम से आपके दिमाग में, आपके मन में जो आता है आप गैस कर लो और उसके बाद में ये सीरीज देखो, आपको भाई मजा आ जाएगा सच में। लेकिन हाँ, देखने के पहले कुछ बातें हैं जो आप जान लो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले भाई ज्यादा उम्मीद मत लगाना इससे। अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज में शाहिद और विजय फाइट करें तो भाई नहीं, वो नहीं हुआ, भूल जाओ। इस सीरीज का मेन जॉनरा क्राइम है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, एक्शन नहीं है भाई, एक्शन इसमें बहुत कम है। और दूसरा, फैमिली के साथ, खासकर बच्चों के साथ तो ये सीरीज मत देखना भाई, वैसे वाले सीन नहीं है, लेकिन हाँ गालियां भर भर के हैं। और हाँ, इस सीरीज को देख के एक बात समझ में आई और वो ये है कि हिंदी में सिर्फ गालियां नहीं होती भाई, हिंदी भाषा में और भी शब्द होते हैं, तो वो भी सीख लो जाके। और अब ये फालतू की बात मैंने क्यों बोली, सीरीज देखो और खुद जान जाओ। और हाँ, फर्जी का सीजन 2 भी आएगा, तो उसके लिए रेडी रहना। तो बस कुल मिला के मुझे फर्जी ये सीरीज बहुत पसंद आई। इस सीरीज में एक्शन नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, ये सीरीज एक ब्लैक कॉमेडी है और मुझको ये जॉनरा पसंद आया और ये सीरीज भी मुझे पसंद आई। अगर मन करे तो देख लेना, एपिसोड टोटल 8 है और हर एपिसोड 1 घंटे का है। तो बस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इस सीरीज पे आपके थॉट्स क्या हैं बताना मत भूलना। और फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां मन करे वहां फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।